नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार आपको लेकर के आए हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है फ्रैक्शन डेसिमल। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और इसके बाद में होता है दूसरा होता है डेसिमल। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखिए एक बात देखी होगी, जो फ्रैक्शंस होता है, जो हमारा फ्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है, ये हमारा हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, आपको पता है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें आपको बताया भी था, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आपको देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये होता है फ्रैक्शन। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न और फ्रैक्शन देखिएगा, इसके बाद में आता है हमारा दशमलव। दशमलव क्या होता है दोस्तों? अगर मैं देखो भाई फ्रैक्शन की बात करूं तो देखिए, ये है 5/6, ये हम कह सकते हैं एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दशमलव की, ठीक है, दशमलव क्या आता है दोस्तों? दशमलव का मतलब होता है कि जब हमारा कोई 0.6, 2.3, 3.2, सॉरी, ठीक है, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से नंबर आते हैं, तो ये हमारे होते हैं दशमलव, ठीक है। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, तो फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिएगा ये आते कैसे हैं, देखो भाई, पहले हम जानेंगे दशमलव के बारे में और भिन्नों के बारे में। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। और आज इस टॉपिक को बहुत ज्यादा बेसिक से हम बताएंगे, क्या दशमलव होती है, कैसे कैसे भिन्न निकालते हैं, उनको एडिशन कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रकार की भिन्न होती हैं, कैसे कितनी प्रकार की भिन्न होती है, ये भी हम जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर दिखा हुआ है साधारण भिन्न, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शन है वो क्या होता है दोस्तों? देखिए, सिंपल फ्रैक्शन जो है 3 प्रकार की होती है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहला होता है उचित भिन्न, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आपने जो है क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक आपने खूब पढ़ी होंगी। ये मैथमेटिक्स में आपको बेसिक से ही एक पढ़ने को मिलती है फ्रैक्शन। देखिए, अगर मैं बात करूं अनुचित भिन्न, यानी कि बड़ा सिंपल सा, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, तो हिंदी में अनुचित, यानी कि अनुचित भिन्न का मतलब होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीनों फ्रैक्शन होते हैं जो हमारी साधारण भिन्न में आती हैं, जिसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा कहता है कि दशमलव। देखो भाई, दशमलव भिन्न क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी फ्रैक्शन जिसके जो अंश, जो हर है, हर या तो 10 किया हो या 10 की घात में हो। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और आज मैं फिर दोबारा बताने जा रहा हूं। देखो भाई, जो हमारा जो है एक नंबर है, नंबर अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 10/20, तो मैं देखो भाई, अगर मैं इसमें आपसे अंश पूछूं तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो है अंश कितना है दोस्तों, ये न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर कितना है, बता दो जल्दी से, ठीक है। और देखिएगा 20, ये कितना है, क्या हो गया, ये होता है हर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, क्लियर है भाई दोस्तों? आप लोगों को ये चीजें पता भी होगी, लेकिन जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पहले क्लास ली है, तो वो आराम से देख लेंगे। जितने भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो कमजोर है मैथ में, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल कमजोर ना माने, कोई कमजोर नहीं होता है। सब कुछ सीखने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे नहीं आ सकती है, ठीक है। आप जो चाहे कर सकते हैं। तो देखो भाई, ये हमारा ऊपर जो होता है, हमारा क्या होता है दोस्तों? ऊपर हमारा अंश होता है और नीचे हमारा हर होता है। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? चलेगा। इसके बाद में एक बात और बताऊं मैं, यहां पर लिखा है अंश और हर, ठीक है। अब देखो भाई, इन्होंने कहा दूसरा बात क्या है कि देखो, वितत भिन्न। वितत का मतलब होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि कोई फ्रैक्शन होती है, उसका कोई ना निश्चित नियम है, ना निश्चित कोई रूल्स है ना, रूल रेगुलेशन कोई नहीं है, और वो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन,
जैसा कि मैं आपको आगे इसका भी एग्जांपल दूंगा। सब सारे जो क्वेश्चन जो उसमें भी पॉइंट है सभी का मैं एक एक एग्जांपल के साथ में आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, और जो लोग नए आए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब का बटन आपको पता है राइट हैंड पर होता है, उसको प्रेस करेंगे तो बेल आइकन, एक बेल दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस पर ओके कर लीजिएगा। ठीक है, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखो भाई, जो है उचित फ्रैक्शन, उचित का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हमारा न्यूमरेटर यानी कि जो हमारा जो अंश है अगर वो छोटा होता है हर से, जो हमारा अंश है वो छोटा होता है हर से, डिनोमिनेटर से हर छोटा होता है, तो हम कहते हैं कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं इसका एग्जांपल अभी आपको दूंगा, देखिएगा। अनुचित फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होता है कि जो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ऊपर बड़ी संख्या लिखी हुई है, नीचे छोटी संख्या लिखी हुई है, तो वो हमारी फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिएगा, दूसरा इन्होंने कहा है मिश्रित भिन्न, यानी कि जो हमारी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या होती है दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बन सकती है। प्रॉपर फ्रैक्शन से कभी भी मिश्रित भिन्न नहीं बन सकती, क्योंकि ऊपर जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है अगर वो न्यूमरेटर छोटा हुआ तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, और डिनोमिनेटर से कहीं ना कहीं हम पहले इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तब जाकर के एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, जैसा कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, इसको देखिए, स्किप मत करिएगा। और नेक्स्ट देखिए, मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। देखो भाई दोस्तों, साधारण भिन्न का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो p है हमारा p अपॉन q है, तो p हमारा हमेशा q से कैसा होना चाहिए? p हमारा हमेशा q से छोटा होना चाहिए, q से। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, यहाँ पर p और q मैंने लिख दिए, और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं बात कहूं 5/7, तो देखो भाई यहाँ पर न्यूमरेटर जो है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो है, अब देखो भाई 5 जो है वो छोटा है 7 से। क्लियर है? 5 हमेशा छोटा रहेगा 7 से, यानी कि ऊपर वाला जो अंश है वो हमेशा हर से छोटा रहेगा। इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है भाई? आपको पता है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि बताओ भाई फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बता दो कि बेसिकली फ्रैक्शन जो 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर बताओगे, पहला आप बताओगे सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन, तीसरा बताओगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन भी 3 टाइप होते हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तीसरा नंबर 3 होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरा नंबर है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दूसरा बात क्या करेंगे हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखो भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसको बोलते हैं अनुचित। वैसे अनुचित भिन्न कहीं भी वैसे दिखाई कम नहीं देगा आपको वैसे तो, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होता है दोस्तों? अनुचित भिन्न होती है हमारी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें अगर जो p अपॉन q है, तो हमारा जो q होगा वो p से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? p से बड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि जो p है और q है, इनका जो रिलेशन है हमेशा जो ऐसे होगा, सॉरी, p अपॉन जो हमारा p है और ये q है, तो हमारा जो p होगा ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा। ये न्यूमरेटर है दोस्तों, ये डिनोमिनेटर है dr। क्लियर है भाई? यहां पर जो हमारा जो अंश होता है, अंश हर से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, डीआर का मतलब डॉक्टर मत समझना, डिनोमिनेटर है।
ठीक है, डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर से हमेशा अंश बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल पे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 है, तो ये जो है क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है दोस्तों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, और ये साधारण भिन्न के अंतर्गत ही आती है। इट इज इंक्लूडेड इन जो है सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, इन सिंपल फ्रैक्शन में ही ये गिनी जाती है, काउंट की जाती है। अब देखिएगा नंबर 3 में बता देता हूं आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित वर्ड आप जानते हैं, मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण। यानी कि अगर मैं बात करूं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप बताओगे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों से मिलकर बनी है, पूंजीवादी से भी और समाजवादी से भी। ठीक है, चलो भाई, जैसे कि मिश्रित भिन्न की बात करें तो मैंने एक चीज बताई थी, इसमें जो हमारा जो P है और Q है अपॉन, सपोज करो यहाँ P अपॉन Q है, तो इसमें हमेशा P भी, इसमें भी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मान लो P हम छोटा कर दे तो वो कभी भी मिश्रित भिन्न नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती, देखिएगा, अगर मैं कहूं कि 7/3, अगर ये 7/3 है तो हम ये कह सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब इसको जो है हम मिश्रित भिन्न अभी नहीं कहेंगे, मिश्रित भिन्न कब कहेंगे, देखो भाई, मैं जो है 7 को डिवाइड करूंगा, 7 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो मेरा आ जाएगा 3 दूनी 6, और यहां पर आ जाएगा 1। अब एक बात बताइए, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, और दोस्तों ये होता है हमारा डिवाइजर, और ये डिविडेंड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ओके, चलो भाई, इसमें अब ढूंढना कैसे होता है, जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट तो हमारा हमेशा यहाँ आता है सबसे पहले, और जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, और जो ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर अपनी जगह पर ही रहता है, जिससे कि हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये बन जाती है। इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्लियर है भाई, एक बात बताओ भाई, आप लोगों को क्लियर तो हो रही है बात। देखो भाई, अब इसको हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। अगर आपसे कहे कि क्या ये मिश्रित भिन्न है, तो ये मिश्रित भिन्न नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारी मिश्रित भिन्न बनती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक बात बताओ भाई, 3/7 की इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन बन सकती है, तो आपका जवाब होगा नहीं बन सकती। क्लियर है, चलो भाई, अब देखो भाई, यहां से एक बात पता चल गई। तो देखो भाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट क्यू यहाँ पर होता है, यहाँ पर रिमाइंडर होता है, यहाँ पर डिवाइजर होता है, डिवाइजर। ओके, ये इसका फॉर्मूला भी होता है। क्लियर है भाई, देखो हमने तीनों चीजें पढ़ी, और तीनों चीजें पढ़ने के बाद में हम यहाँ तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि देखो भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, मिश्रित भिन्न भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं चलता हूं अगला टॉपिक, जिसका नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। देखो भाई, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ओके, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब देखो भाई, एक बात बताओ, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो मैंने इसका रूल क्या बताया था कि इसका जो हर है, हर में या तो 10 हो या 10 का कोई भी क्या हो, एक घात हो। ठीक है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 मैं बात करूं 5/10, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 5/10 तो एक क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लेकिन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में बदल रहे हैं दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बदलेंगे डेसिमल में। कैसे बदलेंगे, देखो भाई, 5 है, 10 है। अब देखो भाई, नीचे 10 है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 0 लगाकर इसको मैं 5 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। कैसे करा भाई, देखते जितने जीरो नीचे है ना, 10 में कितना, 1 0 है, तो मैं ऊपर जिसको 50 बना लूंगा और 0 लगा के पॉइंट लगा दूंगा, तो 10 पंजे हो जाता है 50।
इस तरीके से हमारी जो डेसिमल होता है इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गई 5/10 यानी कि 0.5। अभी तक ये बताइएगा सभी को क्लियर हो रही है सारी बातें? बहुत अच्छे भाई, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दूसरा है हमारा वितत यानी कि जो सतत वितत जो भी भिन्न होती है जिसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों, आपने जो है वितत पढ़ा होगा, वितत भिन्न, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन पढ़ा जरूर, देखी जरूर होगी। ये वितत यानी कि इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, चलो भाई ये क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखो भाई ये इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं 1/1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/, ठीक है, ऐसे कुछ होता है 1 प्लस 1/1 और 1 प्लस 1/, यह हो जाता है यहां पर 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली फ्रैक्शन, आपने देखो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं वितत भिन्न से, यानी कि वितत फ्रैक्शन से भी आपको मिलते हैं वितत भिन्न से, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन से। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखो भाई इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हमारा जो आंसर, इसको सोल्व करने की जो ट्रिक होती है, जो हमारे जो तरीका होता है उसको समझ लीजिएगा। क्या होता है तरीका, यहाँ देखिएगा। हमारा जो ये जो पोर्शन है ना, ये सारा का सारा ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। स्किप का मतलब होता है इसको अभी छोड़ देते हैं और बाद में करेंगे। हम देखिएगा लेकर एक साथ चलेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए लेकिन हमें लिखना तो पहले ऊपर वाला भी पड़ेगा। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, 1/1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/1 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो भाई ये हमारा जो है चौथे नंबर की ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं क्लियर कर देता हूं भाई। 2 एकम 2 और 1 3 3/2, ठीक है भाई, ये हो गया 3/2। अब यहां पर जो ये 3/2 है तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि इसको अगर 1 के अपॉन में है तो मैं इसको 2 को ऊपर लेकर आ जाऊंगा अगली बार, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस 1/1 और 1 प्लस 1/2/3। यहां तक बात क्लियर आ गई है, सभी को समझ में आ रहा है। अब एक बार बताओ, 2/3 नहीं, इसको पूरा कोई कर लेंगे। देखो भाई ये है, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। अब इसको जो है हम अगर यहां पर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 2/3, ठीक है। अब ये 3 बन जा 3 3 2 हो जाएगा 5 5/6 5/3 हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और 1 प्लस करेंगे तो 3 दूनी 3 एकम 3 3 और 3 और दिया हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 5 3 8/3 हो जाएगा फिर, ठीक है। सॉरी भाई ये उल्टा हो जाएगा अगली बार, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा उल्टा। देखो भाई ये क्या हो जाएगा, 1/, यहां मैं कर देता हूं, इसको आप कंफ्यूज रहोगे नहीं तो 1/1 प्लस 1/, अब देखो भाई 2 एकम 2 2 3 एकम 3 3 और 2 5, ठीक है, 5/3 हो गया। अब मैं इसको करूंगा तो 3/5 आ जाएगा अगली बार में। तो हम ये कह सकते हैं 1/1 प्लस 5/3, हम ये कह 3/5 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 5 और 3 हो जाएगा 8 8/5 हो जाएगा। नेक्स्ट तो इस पर आ जाएगा 8/5। अब देखो भाई 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/8। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, है ना। इस तरीके से करते हैं, तरीका यही होना चाहिए, हमें नीचे से फ्रैक्शन को सोल्व करना शुरू करते हैं, ऊपर तक की तरफ करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे इसमें, देखो भाई किसी भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन छोटी बड़ी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन से आपके सामने लेता हूं। अगर मैं कहूं 2/5 जमा 3/, ये बाद में करते हैं, पहले मैं देखिए 2/7 3/7 6/7 और 1/7, ठीक है। और ये है
11/7। अगर आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है तो आपसे पूछेगा कि इनको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए, बढ़ते हुए। ओके, बढ़ते हुए यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर मान लो 3 5 7 2 9 1 4, अगर मैं कहूं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ASC आएगा, ASCE। ठीक है, ASCEN। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे? सबसे पहले मैंने कहा बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बढ़ते हुए में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 1 7। क्लियर है भाई? सारे नंबर आ गए और इस तरीके से लिखना है। इसका उल्टा होता है अवरोही। क्या होता है दोस्तों? इसका उल्टा होता है अवरोही होता है। अवरोही बता देता हूं मैं, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? इसको बोलते हैं दोस्तों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। जो लोग जानते हैं प्लीज अपना धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इससे भी अच्छी अच्छी बातें हम बताएंगे। ठीक है, चलो भाई इसको क्लियर कर लीजिएगा। अवरोही और आरोही समझ में आ गया। इसको बोलते हैं घटते क्रम। घटते हुए क्रम में, क्रम में, ऊपर भी बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 3 5 7 9 2 1। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बड़ा लिखूंगा क्योंकि घटते हुए में ले जाना है ना। अगर मैं पहले किसी और नंबर को लिख दूंगा छोटे को, तो उससे घटने पे यानी कि वो बड़ा नंबर घटते हुए आएगा नहीं, तो सबसे पहले मैं बड़ा ही लूंगा। बड़े के बाद में लूंगा 7, 9 के बाद में 7, 7 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। ये इसकी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आपसे अगर मान लो ये अगर नंबर में पूछता है तो आप सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में ऐसी बात आ जाती है तो फ्रैक्शन में करने के लिए आप जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसी को, परेशानी को दूर करने के लिए, आपकी टेंशन को का हल निकालने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो देखिएगा आप कैसे करते हैं इसको। देखो भाई, मैं ये कहता हूं कि आप जो है क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ना, इसमें अगर देखना है कि अगर मान लो जो हर है हमारा, हर अगर मान लो समान है, हर अगर समान है, एक समान है भाई, यहां भी 7 है, 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 तो आप ये करिए बस हर को देखो ही मत। आप क्या करना है, फिर अंश को देखो, अंश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। आरोही आरोही क्रम पूछा है ना इसका, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर बताओगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बताओगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा क्या है? 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 6/7, फिर 11/7। क्लियर है भाई? ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। क्लियर है भाई? आरोही क्रम हो गया। दूसरी मैं बात बताता हूं आपको, अवरोही। तो अवरोही बस इधर से इधर को लेकर आ जाओ, यानी कि ये पहले नंबर पर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। क्लियर है? या लिखूं दोबारा? लिखने की मुझे सकता है आवश्यकता है नहीं, समझिए। देखिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं, एक बात और। अगर मान लो आपको देता है 5/7, और देखिएगा 6/7, 8/5, 6/3, और देखिएगा आपको दिया है 4/9। ठीक है, यहां पर जो है 9 कर दीजिएगा, यहां पर जो है 9 कर दीजिएगा।
अब देखो भाई यहाँ पर जो है मैंने इसको आसान थोड़ा सा इसलिए बनाया है क्योंकि आप परेशान हो जाओगे शुरू में, अगर मान लो हार्ड देखते हैं बाद में चलेंगे। देखो भाई 5/9 है, 6/9 है, और इसको आप देखिए इसमें आपसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, या आपसे पूछा है सबसे छोटी बताओ भाई, सबसे छोटी बताओ भाई, छोटी जो फ्रैक्शन है छोटी भिन्न बताओ इसमें, और एक बड़ी भिन्न बताओ, बड़ी भिन्न। जब ऐसा नंबर आपके पास में होता है तो आपको क्या करना होता है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेम। देखिए अगर मैं यहाँ पर 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 9 है, तो 9 का और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाता है, 9 दूनी 18, और 18 3 से भी कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुणा इसमें जो है 2 की कर देंगे, इसमें गुणा 2 की, इसमें गुणा कितने करेंगे, 3 छंग 18, इसमें गुणा कितने करेंगे दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे 6 की, ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे 3 की, सॉरी 2 की। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर हुई है नहीं? अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम ना होकर के अलग अलग होते हैं तो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबकी क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद वो जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जो ऑप्शन में पूछा होगा आपको इसका आंसर नहीं पूछेगा, आपको यही फ्रैक्शन में ऑप्शन में पूछेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में आंसर कैसे देना है, देखो भाई आपको देना है ऐसे कि 5 दूनी होते हैं 10, और 6 दूनी होते हैं 12, और 8 छिंग होते हैं 48, और देखिए 6 छिंग होते हैं 36, और 4 दूनी होते हैं 8। अब देखो भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताओ भाई, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी, 4/9। 4/9 तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी भाई, 48, तीसरे पाया, यानी कि 6/3। 6/3 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्लियर है भाई ये सारी चीजें? चलो भाई आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो भाई इसी के साथ में मैं आगे जो है थोड़ा सा और कराऊंगा आपको थोड़ी सी बात। अब मैं बताऊंगा आपसे एडिशन की बात, की एडिशन कैसे करते हैं। अगर मैं कहूं कि 5/4 जमा 6/3, सॉरी 6 जो है मैं 8 कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो भाई इसकी जो अगर मान लो हम क्या करेंगे, इसका अगर मान लो आपको निकालना हो इसका एडिशन, तो एडिशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो भाई एडिशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि देखो भाई 8 और 4 कितने होते हैं, 8 4 होते हैं 12। ठीक है, सॉरी 8 का और 4 का एलसीएम होता है 8। अब देखो भाई 4 दूनी होते हैं 2 बार गया, और 5। ठीक है, जमा का निशान है तो जमा कर देंगे, माइनस का निशान है तो माइनस कर लेंगे। अब 8 का कितने बार जा रहा है, 1 टाइम, और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में। ठीक है, अब देखिए 2 पंजे 10 होता है, और 6 एकम 6 होता है, अब बटे 8, 10 और 6 होते हैं 16/8। क्लियर है भाई, ये आपकी जो है फ्रैक्शन आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 16/8। अब देखो भाई इसी क्वेश्चन को मैं अगर मान लो और देख लेता हूं एक बार। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें से, बुक से कोई भी, है ना। देखो भाई एडिशन का क्वेश्चन लेते हैं हम। एडिशन का क्वेश्चन अभी इसमें देखिए अभी मुझे जल्दी से नहीं मिला तो मैं अपने पास से ले लेता हूं भाई। 11/13 है, ठीक है, जमा 15/17 है, जमा अगर मैं कहूं 19/21 है, जमा 29/31 है, जमा का निशान है भाई ये प्लस का। ठीक है, एडिशन का निशान है। अगर मैं कहूं 46/48 है, और यहां भी लिख देता हूं मैं 7/9 है, जमा। तो आप देखो भाई अगर मान लो आपसे पूछा जाए, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें जो है इनका एडिशन करना है, एडिशन माफी चाहते हैं थोड़ा सा, ये जो है एडिशन नहीं होगा, मैं ये जो है इसमें बड़ी छोटी संख्या पूछ रहा हूं। ठीक है, बड़ी छोटी संख्या पूछ रहा हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप देखेगा यहाँ पर, देखो भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 7 और 2 9 होता है, 11 और 2 13 होता है, 15 और 2 17 होता है, 19 और 2 21 होता है,
और देखिएगा 29 और 2 होता है 31 और 46 और 2 होता है 48। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है, 2 हमारा डिनोमिनेटर जो है ऊपर से न्यूमरेटर से 2 बड़ा है। अब इसमें हमें जो है जब यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जो डिफरेंस होता है वो सेम हो, या तो 3-3 का हो, 2-2 का हो, 5-5 का हो, 4-4 का हो, नो मैटर, कोई डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। और देखो भाई अगर मैं इसमें देखूं, मैं 2-2 का आंसर है, तो अब देखो भाई सबसे अगर मैं इसमें पूछूं छोटी संख्या, तो आप बताओगे सर मुझे छोटी संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें देख लो 11 7 है, और 7/9 इसकी छोटी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि बड़ी संख्या, तो आप बताओगे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 46/48। बताओ भाई ये होगी कि नहीं होगी, क्लियर है भाई। चलो भाई एक बात और बता देते हैं, अब इनका एडिशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं बताऊंगा भाई, अगर तो मैं 13/6 गुणा 12 प्लस 12/5 प्लस 3/4, अब ये एडिशन आपको दे दिया गया। अब इस एडिशन को करने के लिए आप क्या करोगे भाई, इन सबका क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको एलसीएम और एचसीएम पढ़ा दिया है। तो देखो भाई 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और 30 भी 4 से नहीं कटेगा, और 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 5 से नहीं कटेगा, 6 नाम 54, 6 भाई ऐसे करेंगे भाई, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। हमारा जो है आंसर कैसे आएगा, देखो भाई 13 और 5 की गुणा कर दो, इनकी भी आपस में गुणा कर दो, 13 पंजे 65 प्लस 12×72 बटे 6 और 5 होता है 11, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो नीचे से, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 2 होता है 7, और 6 और ये होता है 7 6 होते हैं 13, ठीक है, 137/30 आ गया। अब 137/30 है, तो ये आपस में तो कट नहीं रहे, इसका जमा करेंगे 3/4। अब इसमें भी मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 4 7 28 और 4 3 12 और 2 14, ठीक है, और 4 1 4, 4 और 1 5, और प्लस करेंगे हम कितना, 3 3 9 90 बटे 4 3 12 120, ठीक है भाई। 120 इसका नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और इसको एडिशन कर देंगे, हमारा जल्दी से आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 और 4 13, और देखेगा 5 और 1 6 बटे 120, इसका जो राइट आंसर होगा 663/38/120। इसको 2 से करके काट भी सकते हैं, और भी इसको जो है हम कर सकते हैं, इसकी लोवेस्ट टर्म भी याद कर सकते हैं, लोवेस्ट टर्म पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलेगा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा और करवा दूं इसमें भाई, एडिशन देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन भी इसमें ऐसे कर लेंगे, और देखिएगा मल्टीप्लाई, जो छोटी बड़ी संख्या जब सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपको इसको आरोही क्रम में लगा दो या अवरोही क्रम में लगा दो, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर। तो आपको जो है वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले देखिएगा डिफरेंस सेम है तो सबसे बड़ी संख्या जो ऊपर होगी वो बड़ी होगी, सबसे छोटी जो होगी वो छोटी होगी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेकर के, और जो एलसीएम लोगे जितने की मल्टीप्लाई बैठेगी उसको हर में ना करके अंश में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और सबके अंश जो है छोटे बड़े हो जाएंगे, आप उसी के अनुसार उसको रख सकते हैं। देखिएगा दशमलव से मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर मैं कहूं 75/100, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75। इसका मतलब क्या होता है कि जो 75 है ना, अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद में यहाँ पॉइंट लगा दो, बस इतना सा करना है। अगर मैं कहूं 2 3 7 5 1 2 8 बटे, ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूं तो देखो भाई 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पॉइंट लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा ये, बस इतना सा करना होता है आपको, ठीक है। जितने जीरो उतने के बाद राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ आप पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, मैं समझता हूं कोई डाउट आपको होगा नहीं। और देखिएगा इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आप अभी ले लेता हूं, क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखो भाई वितत से एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये है
ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आज को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सही आंसर क्या होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया जो नीचे वाला उसको हल कर लेंगे, यानी कि यहां से तो कर लेंगे 17/1 + 1/1 और देखिएगा 1 + 1/, अब देखो यहाँ ये वाली जो है दो वन आ गया। अब तीसरे वन पर हमारा अटक गया मामला, 5 और 1 6। मैंने देखो भाई, अगर मैं देखे 2 + 3/5 करूं तो देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। देख 2 पंजे 10 और 3 13, 13/5 आ जाएगा, सिंपल है। चाहे आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 3/5 है, तो आप ये कह दोगे इसके बटे में 1 ले लो, तो 5 इसमें जो है एलसीएम ले लोगे और देखा 1 पंजे 5, 5 दूनी 10 और 10 प्लस हो जाता है 3, 13/5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखो भाई 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, और 6 बटे कर दूंगा मैं इसे 6/5, तो देखिए यहाँ पर लिख दूंगा 6/5। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ भाई, यहां तक समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल अलग फ्रैक्शन मैंने अभी करके आपको एग्जांपल से बताई थी, ठीक है। चलो भाई, अब देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर कह रहा है कि आगे क्या बता भाई 17/1 + 1/, अब 1/, देखिएगा मैं अगर यहाँ पर देखूं तो 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 1 + 5/6 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है। अब मेरा अगला स्टेप जो होगा, इससे अगला वाला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि 17/1 = 1/, अब देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 एकम 6 और 5 11, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 11/6। कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को। जैसे यहां से आया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा यहाँ आ गया 1 2 3 1 2 3 हमारी संख्या यहाँ बन गई। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, 6 को ऊपर ले जाएंगे और 11 को नीचे ले जाएंगे। अभी आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आप करोगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी इसमें आंसर इसका आ जाएगा। चलो भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से अभी। चलो यहां हम कह देते हैं 17/1 = 6/11 हो जाएगा। अब एक बार बताओ भाई, 11 और 6, 11 एकम 11 और 6 होते हैं 17। अगर मैं कहूं तो अगला नंबर क्या आ जाएगा भैया, 17/11 का नहीं आ जाएगा। अब देखो भाई, एक तो हट गया ना यहाँ से भाई, 11 एकम 11, 11 और 6 होता है 17 और 17/11 हो गया। अब अगली टर्म क्या आ जाएगी, अगली टर्म ये आएगी कि 17 जो होगा, 17 और 11 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 × 11/17 और 17 से 17 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 11। बताओ आंसर किसका 11 आया इसका। क्लियर है भाई सभी का। चलिए इसी के साथ में आज के लिए लेते हैं विदा और कल से हम इसके जो क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और क्वेश्चन जो है इसके जो होंगे फ्रैक्शन और डेसिमल और जो है वितत जो फ्रैक्शन है इनसे भी होंगे। और देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा जो हमने क्लियर करके दे दिया है आपको। और इसके लिए मैं आपका जो है फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं इसको कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों को सभी को से विदा लेते हैं। चलिएगा, बिल्कुल आप लोगों के कमेंट में जैसे कि अभी मन की आंखों से देख पा रहा हूं, तो बिल्कुल आपके पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ में आपसे लेंगे विदा। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो नए आए हैं, इस पर स्टूडेंट्स हैं, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ भाई, बेल आइकन और दबा देना वहां पर जो सब्सक्राइब के बाद में। और हाँ, शेयर और लाइक जरूर कर दें। खुश रहिएगा, है ना। चलिएगा, थैंक यू, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।